तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। और ये एक हॉरर स्टोरी है। पहले ही बता दूँ, चैनल की पहली वीडियो है तो मेरे को उतना नहीं पता है। हम आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ लाते रहेंगे। ये मैं समझ में, यहाँ स्क्रिप्ट है वो अनसन जगह देखने का आदत हो गया है, बट कोई बात नहीं। हम आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ लाते रहेंगे। उसके लिए मेरे को आपको हॉरर स्टोरीज़ प्रोवाइड करना होगा। तो जिन किसी को भी हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है, अब ये एक्सपीरियंस का बात है भाई, मैंने हर किसी को राह चलते भूत नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो जिस किसी को भी हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है और वो शेयर करना चाहता है, तो हम यहाँ पे अपना जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। बाकी आपको नहीं मिले तो मेरा प्रोफाइल में चल जाइए, या मेरे चैनल आर्ट में ऊपर में ही वो चीज़ मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके बहुत ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि नवरात्रे आने वाले, मतलब इस टाइम पर बहुत सारा चीज़, जादू टोना टोटका, बहुत सारा चीज़ बढ़ने लगता है, मतलब एट अ राइज होता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, रोड चलते चौराहा पे आपको कुछ बहस में कुछ। और इस टाइम में मान सकते हो कि हॉरर, मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण किसी किसी को हॉरर एक्सपीरियंस होता है। तो आज का हमारा स्टोरी वैसा ही कुछ है जो हुआ श्याम जी की फैमिली के साथ, जो कि एक पुजारी हैं और वो अंबिकापुर में रहते हैं। तो स्टोरी से ज़्यादा दूरी ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली नवरात्रि को एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो आज तक नहीं उठ पाए हैं और बहुत ज़्यादा सदमे में थे उस टाइम पर। अभी तो नहीं, फ़िलहाल के लिए कौन इतना सदमा में रहता है भाई। तो उस टाइम पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो श्याम जी और उनका परिवार रहता था अंबिकापुर में। श्याम जी नॉर्मल एक पुजारी थे, जो कि अंबिकापुर में बहुत जाना माना मंदिर है, ममाया माई का। जिनको भी नहीं पता है, मतलब मैं बता दूं, मतलब हम बता देते हैं थोड़ा। तो श्याम जी और उनकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली जैसे हम लोग सब आस पड़ोस में बात करते हैं और अपने में रहते हैं, मैंने अपने परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह उनका परिवार भी चल रहा था और उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, अनटिल अनलेस जब तक नवरात्रि आया। उनके पड़ोस में एक गुप्ता जी थे, और हाँ, उनके परिवार का नाम तो मैंने बताया ही नहीं। परिवार में थे श्याम जी, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा रवि। सो रवि 10th में था और उनके पड़ोसी में थे गुप्ता जी। अब एक गुप्ता जी वो वाले नहीं जो मार्क्स वाले हैं, वो तो शर्मा जी है, बट यहाँ पे थे गुप्ता जी। तो गुप्ता जी नॉर्मल से इंसान, उनका भी बेटा 10th में था। तो 10th में ये दोनों होते थे, रवि और तन्मय, उनके बेटे का नाम तन्मय था। तो ये दोनों 10th में रहते हैं और श्याम जी रोज़ मंदिर जाते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। उनका बेटे का भी लाइफ बहुत अच्छा से चल रहा था। फिर धीरे धीरे टाइम गुज़रता है और गुप्ता जी को जब छुट्टी मिलता है, जब टाइम मिलता है, वो श्याम जी की हेल्प करने के लिए मंदिर में चल जाते हैं। अब स्टोरी यहाँ से पलटता है कि टाइम गुज़रते जाता है, टाइम गुज़रते जाता है और नवरात्रि का टाइम आता है। मतलब नवरात्रि से जस्ट पहले, और हाँ, रवि और तन्मय साथ ही स्कूल जाया करते थे। तो और छुट्टियों के दिन में उन लोग अपने में पढ़ लिया करता था साथ में बैठ के। फिर उसके बाद उन लोग के घर से मंदिर जाने का दो रास्ता था। यू गेस्ड राइट, यहाँ पे यही रास्ते में ट्विस्ट है, बट बताते हैं। इन दोनों के घर से मंदिर जाने का दो रास्ता था। एक लंबा वाला, भाई डबल मीनिंग मत लेना, एक शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट था उसको माना जाता था, यस, हॉन्टेड।
ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। चलो, तो जैसा कि हम बताएं, दूसरा रास्ता हॉन्टेड था। और नवरात्रि के टाइम में एज यू नो, महामाया माई का मतलब दुर्गा माता का मंदिर है, तो भीड़ तो हो गई। और जिसके कारण से रवि के पापा ज़्यादा देर तक मंदिर में रुकते थे। और तन्मय के पापा का भी छुट्टी चल रहा था, मतलब गुप्ता जी भी का भी छुट्टी चल रहा था, तो वो भी मंदिर में जा के हेल्प करते थे। सो हेल्प करते करते मैं नवरात्रि शुरू हो चुका था, मतलब मेरे हिसाब से नवरात्रि के 9 दिन से 2-3 दिन पहले ही भीड़ आना शुरू हो जाता है। तो वो लोग बहुत दिन से ही घर नहीं आते, मंदिर में ही खाते, मंदिर में सो जाते हैं, मंदिर में पूजा वगैरह करा के अपना सब काम वहीं से हो रहा था। जिसके बाद एक दिन आप सबको पता है कि वो षष्ठी का दिन था, और दुर्गा पूजा आते आते 10th वाला लोग का प्री बोर्ड आ जाता है, या फिर कह लो बोर्ड आ जाता है, क्योंकि कोरोना बैच, हाँ समझ रहे हैं, कोरोना बैच। तो कोरोना बैच था जिसके कारण वहाँ पे बोर्ड आ गया। आई गेस नवंबर मिड से स्टार्ट होने वाला था या नवंबर एंड से, हमको याद नहीं। भौंक ले साले भौंक ले। जिसके कारण रवि और तन्मय को साथ में पढ़ाई करने का आदत था, तो वो लोग साथ में पढ़ाई करते थे और मंदिर भी नहीं जाते थे, जिसका कारण बोर्ड्स के कारण, ऑब्वियस रीज़न। तो वो लोग धीरे धीरे अपना काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, मस्ती भी करते थे, बच्चा लोग है तो करेगा ही। तो एक दिन कुछ इम्पोर्टेंट काम के वजह से उल्लू को मंदिर से बुलावा आया। उसका पापा बोले कि कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम है। तो रवि को बोर्ड्स के कारण कोरोना बैच, तो फ़ोन था उनके पास। अब उतना बढ़िया फ़ोन तो नहीं था कि पबजी खेल सके, लेकिन फिर भी ठीक ठाक फ़ोन था। और वहाँ से उनको फ़ोन आता है कि कुछ मंदिर का सामग्री है जिसके कारण पूजा में बाधा आ रहा है, तो उसको मंगाना है। तो उसके लिए वो लोग जाते हैं। अब जल्दी से जल्दी, क्योंकि उस पूजा को करने का एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है। अगर वो पूरा हो गया तो फिर पूजा नहीं हो पाएगा, तो वो लोग जितना जल्दी हो सके। तो अब हाँ, चुल सबका चुल होता है, अबू दोनों का भी था। अबू दोनों को चुल था, तो तन्मय को चुल आया कि चलो शॉर्टकट वाला रास्ता से चला जाए। हाँ, शॉर्टकट वाला रास्ता। अब पहले तो रवि हिचकिचाया, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं यही मन। अब शुरू में रवि हिचकिचाया, लेकिन अंदर से तो उसको भी मन था ना भाई। उसको क्या होता है बे, उसको भी मन था ना भाई। तो वो भी बोलता है कि चलो भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब नवंबर का टाइम, ठंडा का टाइम, सूरज जल्दी ढलता है, शाम जल्दी होता है, अंधेरा जल्दी होता है। तो अंधेरा तो हो चुका था, कोई ये नहीं बोलेगा अंधेरा कायम रहे, इतना मारेंगे ना। ठीक है चलो। तो वहाँ पे उन लोग आराम आराम से जाते रहता है। अब जाते जाते में उन लोग को एक महिला का चिल्लाने का आवाज़ आता है। मैंने चिल्लाने का भी नहीं, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने का आवाज़ आता है। मंत्र, हाँ भाई मंत्र। तो अब दोबारा से चुल। अब इन लोग चुल का चक्कर में इस बार रवि को चुल आता है। रवि बोलता है कि चलो देख के आते, चलो देख के आते हैं। तन्मय भी बोलता है चलो। पहले तन्मय भी डरता है, रवि भी डरता है। हाथ में उन लोगों का लाइट के नाम पे सिर्फ मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है, जिसका बैटरी डेड होने वाला है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जाना है। तो जाओ भाई। अब इन लोग धीरे धीरे जाता है। अब वो शॉर्टकट रास्ता पूरा जंगल से घिरा हुआ है। अब इन लोग जंगल का अंदर जा रहा है, डीप डीप डीप। फिर डबल मीनिंग नहीं निकालने का है। वो लोग डीप जा रहा है और डीप जा रहा है, अंधेरा और घना जंगल होते जा रहा है। जाते जाते आधा आदमी जंगल ये लोग पहुंचा होगा।
आधा जंगल ये लोग पहुंचा होगा और फ़ोन का बैटरी डेड। तो अब साथ में कुछ है नहीं, अंधेरा में लोग बस हल्का सा वो जो रोशनी होता है ना, जो दूर से दिखता है, उसी पर लोग चल रहा था। चलते चलते वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, नहीं नहीं क्या देखता है, ठीक है बताते हैं। वो लोग देखता है कि एक महिला सामने में एक पत्थर लगा के उस पे वहाँ पे दुर्गा माँ का फ़ोटो लगा, दुर्गा माँ की काली माँ बे, सॉरी बे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोवर्सी कोई नहीं करेगा, काली माँ का फ़ोटो लगा के वहाँ पे लाश के सामने पूजा कर रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रही है। अब पहले तो तन्मय ये चीज़ देखता है और एक इसमें फ्लॉ है जो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तन्मय देखता है, उसके बाद रवि देखता है, बस रवि उसको देखता है और तन्मय उसके पूरे चेहरे, पूरे आँखों को देखता है। तो ये था फ्लॉ। उसके बाद ऑब्वियसली इन लोगों का फटता है तो इन लोग भागता है। साइकिल बाहर ही छोड़ दिया था तो इन लोग भागा। अब इन लोग ये नहीं सोचा कि पीछे से कोई आएगा, पीछे से कोई नहीं आएगा, इन लोग भागा, जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ भागा। भागते 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 कैसे कैसे उस सामग्री बचा बचा के मंदिर पहुंचा। वहाँ जाके नहीं बताया भाई किसी को कि मेरे साथ ये सब हुआ है, हम लोग के साथ ये सब हुआ है, हम लोग देखे ये सब। वो महिला भी उसका पीछा नहीं करती तो बात रफा दफा हो गया। अब सब पूछ हो जाता, पूजा, इन लोगों को लगा हाँ ठीक है हो गया, उन लोगों उसका कोई काम का नहीं था, तो बात टल जाता है, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। ऐसे ही 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चलता है। अब एक दिन, अब इसके बाद तन्मय का बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज होता है यानी कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, खेलने नहीं आता है, रवि के साथ पढ़ने नहीं आता है, रवि से भी बातचीत बंद कर देता है। और रवि को वैसे भी उससे कोई ऐसा अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट नहीं था, तो उसको भी उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी अपना पढ़ाई वढ़ाई करता है और करते करते एक दिन खबर आता है कि तन्मय मर चुका है। अब मर चुका है कि कोई मार दिया है, कोई नहीं जानता है। ये सब सुन के रवि का दिमाग में पास्ट मेमोरी यानी कि वही चीज़ जो वो लोग जंगल में देखा था, अब उसको लगता है कि वो भी जाने वाला है। और नेगेटिव एंटिटी का सबसे बड़ा जीत इसी में है कि आप डर जाओ। वही काम रवि करता है। हालांकि वो पंडित है लेकिन फिर भी डर तो सबको लगता है भाई। डर के मारे रात भर सो नहीं पाता है, वो रात भर सो भी नहीं पाता है। और एक दिन, मतलब अब इंसानी है भाई, उसको धीरे धीरे नींद आने लगता है, मैंने दिमाग से तो भूलने लगता है चीज़ ना, तो सो जाता है। सोता है तो उसको रात में सपना में वही लेडी दिखाई देती है और बोलती है कि तेरे को हम साथ लेके जाएंगे, तेरा भी वही हाल करेंगे जो तेरा। पहले बोलती है तेरे को साथ लेके जाएंगे, दूसरी बार बोलती है कि एक दिन होता है उसको लगता है कि आ रही होगी ऐसे ही, दूसरा दिन बोलती है तेरा वही हाल होगा जो तेरा दोस्त का हुआ था। अब सीरियस हैंड्स अप घर जाके बोलता है, मैंने घर में जब अगला दिन उठता है तो बोलता है कि मेरे साथ ये सब हुआ, मतलब बोला गया मेरा सपना में ये सब हुआ। तो घर वाला सोचता क्या है, ऐसे ही आ रहा होगा, कुछ डरावना वरावना मूवी वूवी देख लिया होगा, थॉट आ रहा होगा। उन लोग भी आया जाया कर देता है। अब सेम सिम्टम रवि के साथ भी होने लगता है जो तन्मय के साथ हुआ।
ना किसी से ज़्यादा बातचीत, ना खाना पीना, ना घर वाला से बातचीत, ना खेलने जाना, ना पढ़ना, जो कि रवि को बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। नहीं पढ़ता भाई, छोड़ देता है। अब ये चीज़ रवि के पापा मतलब श्याम जी ने तो देखा हुआ था तन्मय के साथ होते हुए। अब वो सीरियस हो जाते हैं कि नहीं भाई, डरने का समय है। वो तुरंत 1 सेकंड में मतलब जाते हैं मंदिर, धागा लेके आते हैं, धागा बांधते हैं, कुछ नहीं होता। अब जिनसे हम ये स्टोरी लिए हैं वो ऐसा बोले हैं तो कोई गाली नहीं देगा, पहले बता देता है। वो बोले श्याम जी के सपने में एक ममाया माई का कोई रूप आया था, जो ये बोला ये पर्टिकुलर पूजा कराओ, तभी जाके तुम्हारा बेटा ठीक होगा, नहीं तो उसके पास ये 3 दिन का समय है, 3 दिन में अमावस्या शुरू हो जाएगा और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही ये चीज़ एक पिता को पता चली, या कह लो एक पंडित को पता चली, और जिसके बेटे पे आँच आई, वो तो छोड़ेगा नहीं। तुरंत रवि को लिया, ममाया माई के मंदिर गया। वहाँ पे घुसने समय रवि ने इतना रेजिस्ट किया जिसका कोई हाल नहीं है, कि सबको मारा, जिसने उसका हाथ पैर सब पकड़ा हुआ था सबको मारा, बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, बहुत अपने आप को सेल्फ हार्म किया, जैसे शर्ट वर्ट फाड़ लिया अपना, बहुत सारा चीज़ हुआ। बांध बांध के उसको पूजा वूजा किया गया, 10-12 घंटा पूजा चला, जिसके बाद कहीं जाके रवि बेहोश हुआ। और जब उठा तो उसको ये सब पता ही नहीं है, उसके लिए क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। उसको ये सब याद ही नहीं है कि इसके साथ ये सब हो चुका है। घर में खाना नहीं खा रहा है, माँ बाप से बात नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसके लिए था कि हम कहाँ हैं बे, हम तो यहाँ मैंने मंदिर में हम तो पूजा करने आते हैं, हम तो पूजा ही करने आए होंगे। अब देख रहा है हमको बांध के बैठा हुआ है, तो पापा से पूछता है कि ये सब पापा बताते ये सब हुआ था, तुम बहुत रेस्ट किया। आप अपना बोलता है अपना, मेरा हालत ऐसा है, आप लोग हैं मेरे को बांध के रखे हैं, मारे हैं, ये किए हैं वो किए हैं। तो सारा सिचुएशन धीरे धीरे जाके ठीक होता है। कहीं ना कहीं इस स्टोरी में अच्छा लगा होगा तो बताना, कहीं ना कहीं इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मतलब आई गेस फिक्शन जुड़ा हुआ है, बट सबको लगता है भाई, मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ हॉरर एक्सपीरियंस एक ही बार हुआ है जो कि हम बताएंगे जल्दी। फिक्शन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं सॉरी 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 क्या कह लो, उसके पापा को ये इंस्टिंक्ट नहीं आता कि अपने बेटे को बचाना है। तो आज शायद उसका उनका बेटा जिंदा भी नहीं रहता। सो यही चीज़ है। और जितने लोगों ने भी यहाँ तक इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। पहला वीडियो है तो सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। वीडियो पसंद आया होगा तो तुमको पता ही है तुमको क्या करना है, लाइक करना है भाई। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, कांटेक्ट करो हमको, और मेरे को हॉरर स्टोरीज भेजो भाई, हमको बताने में, मेरा स्टोरी टेलिंग कैसा लगा बताने में। ये तो बहुत रॉ में हम लिखे थे, इसलिए थोड़ा मोड़ा जर्क आया होगा तो सॉरी। कैसा लगा बताना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और मज़े करो भाई।